वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। डियर स्टूडेंट्स, स्टीरियो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस। और आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड की कॉन्फॉर्मेशनल स्टडी करने वाले हैं, वो है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन के कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस को हम टोटल 4 वीडियोस में डिवाइड करके स्टडी करेंगे, जिसका आज हम लोग पार्ट 1, जिसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट है साइक्लोहेक्सेन का, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। साइक्लोहेक्सेन से पहले हम लोग इथेन और ब्यूटेन की कॉन्फॉर्मेशनल स्टडी कर चुके हैं। इनके वीडियोज आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नए वीडियोज मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन पार्ट 1। जैसा कि हम जानते हैं, साइक्लोहेक्सेन C6H12 साइक्लोहेक्सेन मोस्ट स्टेबल साइक्लोएल्केन है। मोस्ट स्टेबल साइक्लोएल्केन है क्योंकि यह चेयर कॉन्फॉर्मेशन में एग्जिस्ट करती है। इसका जो एक मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन है, चेयर कॉन्फॉर्मेशन, उस स्ट्रक्चर में यह एग्जिस्ट करती है, इसलिए यह मोस्ट स्टेबल साइक्लोएल्केन है। चेयर कॉन्फॉर्मेशन में ऐसी क्या खास बात है जिससे इसने साइक्लोहेक्सेन को मोस्ट स्टेबल साइक्लोएल्केन बना दिया? इसे देखते हैं। तो चेयर कॉन्फॉर्मेशन अब ये आपके सामने है, ये इसका चेयर कॉन्फॉर्मेशन है। और चेयर कॉन्फॉर्मेशन में आप देखेंगे तो यहाँ पर एंगल स्ट्रेन और टॉर्जनल स्ट्रेन दोनों ही नहीं है। न तो एंगल स्ट्रेन है और न ही टॉर्जनल स्ट्रेन है, इसलिए ये जो साइक्लोहेक्सेन है वो चेयर कॉन्फॉर्मेशन में एग्जिस्ट करता है और यह मोस्ट स्टेबल साइक्लोएल्केन होता है। अब सबसे पहले समझते हैं एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन क्या होता है यह देखते हैं। जब भी साइक्लोएल्केन में साइक्लोएल्केन में जो बॉन्ड एंगल होता है वो टेट्राहेड्रल का जो बॉन्ड एंगल होता है इससे डिफरेंट हो, तो उस स्ट्रक्चर में एंगल स्ट्रेन क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से वह स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होती। जैसे कि साइक्लोप्रोपेन में आप देख सकते हैं यहाँ पर 109 से काफी ज्यादा होता है बॉन्ड एंगल। इसी तरह से साइक्लोब्यूटेन में भी यह डिफरेंट होता है टेट्राहेड्रल का जो बॉन्ड एंगल है उससे। इसी तरह से साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोओक्टेन, सब में ये जो टेट्राहेड्रल का जो बॉन्ड एंगल होता है इससे डिफरेंट होता है बॉन्ड एंगल। इसकी वजह से इन सारी स्ट्रक्चर्स में एंगल स्ट्रेन होता है। हमने यह 109.5 डिग्री जो एंगल है वो क्यों लिया? क्योंकि साइक्लोएल्केन में सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के चारों तरफ बनने वाले बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के बीच में एंगल 109.5 डिग्री होता है, इसलिए हमने यह एंगल लिया है। अब साइक्लोहेक्सेन में भी ये जो सारे के सारे कार्बन हैं, ये सब के सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, और यहाँ पर जो सारे के सारे बॉन्ड एंगल्स हैं वो 109.5 डिग्री के बहुत ही पास में है, या ये कह सकते हैं कि इतना ही बॉन्ड एंगल होता है, इसलिए यहाँ पर कोई एंगल स्ट्रेन नहीं है। अब यहाँ पर टॉर्जनल स्ट्रेन भी नहीं होता, तो साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म में टॉर्जनल स्ट्रेन नहीं होता। इसे समझते हैं हम लोग। टॉर्जनल स्ट्रेन बेसिकली होता क्या है? बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्शन होता है उसे हम टॉर्जनल स्ट्रेन कहते हैं। और साइक्लोहेक्सेन की चेयर जो स्ट्रक्चर होती है, चेयर कॉन्फॉर्मेशन होता है, वो एक्चुअल में स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन होता है, जो कि हम लोग स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन की बात कर चुके हैं इथेन में और ब्यूटेन के कॉन्फॉर्मेशनल स्टडी में। तो यह चेयर कॉन्फॉर्मेशन स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन होता है। स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन में ये जो सी एच बॉन्ड होते हैं इनके बीच में मैक्सिमम डाइहेड्रल एंगल होता है, जिसकी वजह से रिपल्सन मिनिमम होता है, और इसी वजह से साइक्लोहेक्सेन की चेयर कॉन्फॉर्मेशन में टॉर्जनल स्ट्रेन नहीं होता, जिससे कि यह स्ट्रक्चर स्टेबल होती है। और अब ये तो हुआ रीजन कि क्यों साइक्लोहेक्सेन बाकी सभी एल्केन से ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यह चेयर कॉन्फॉर्मेशन में एग्जिस्ट करती है। और यहाँ एक चीज और क्लियर कर लें हम लोग, साइक्लोहेक्सेन
को हम लोग कभी-कभी इस तरह से भी ड्रॉ करते हैं जिससे ये लगता है कि साइक्लोहेक्सेन एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, लेकिन साइक्लोहेक्सेन प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है। यह इस तरह की चेयर कॉन्फॉर्मेशन में करता है, चेयर कॉन्फॉर्मेशन में रह। तो अब हम बात करते हैं साइक्लो के डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशंस की। कौन-कौन से इसके कॉन्फॉर्मेशंस होते हैं? कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। बेसिकली साइक्लोहेक्सेन के 4 कॉन्फॉर्मेशन होते हैं, जो एक हम लोग देख चुके हैं, चेयर कॉन्फॉर्मेशन। दूसरा होता है हाफ चेयर। तीसरा कॉन्फॉर्मेशन है इसका ट्विस्ट बोट। और चौथा कॉन्फॉर्मेशन है इसका बोट कॉन्फॉर्मेशन। तो ये 4 कॉन्फॉर्मेशन है जिनकी हम लोग बात करेंगे। इन 4 में भी दो कॉन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनकी हम लोग सबसे ज्यादा बात करेंगे, सबसे ज्यादा कंपैरिजन करेंगे, चेयर कॉन्फॉर्मेशन और बोट कॉन्फॉर्मेशन। तो ये हैं किस तरह से ये जो चारों कॉन्फॉर्मेशन हैं जिनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आने वाली वीडियोस में, इनको किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। और सबसे पहले हम चेयर कॉन्फॉर्मेशन ड्रॉ करते हैं। आप ध्यान से देखिए मैं किस तरह से चेयर कॉन्फॉर्मेशन ड्रॉ कर रहा हूँ। और चेयर कॉन्फॉर्मेशन की जो प्रॉपर ड्राइंग है वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप वो वीडियो देखना न भूलें। हम उसमें पूरी तरह से आ, सीखते हैं कि किस तरह से हम साइक्लोहेक्सेन का जो चेयर कॉन्फॉर्मेशन है वो ड्रॉ करते हैं। अगला हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं हाफ चेयर कॉन्फॉर्मेशन। आप ध्यान से देखिए मैं किस तरह से हाफ चेयर कॉन्फॉर्मेशन ड्रॉ कर रहा हूँ। और आपको इस तरह से ड्रॉ करना है हाफ चेयर कॉन्फॉर्मेशन। और ये हाफ चेयर कॉन्फॉर्मेशन है। उसके बाद में आपको ट्विस्ट बोट, देखिए किस तरह से हम ट्विस्ट बोट जो कॉन्फॉर्मेशन है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ये इस तरह से हम ट्विस्ट बोट कॉन्फॉर्मेशन ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ट्विस्ट हो गया, ये हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए अब हम लोग बोट कॉन्फॉर्मेशन ड्रॉ करेंगे। ध्यान से देखिए आपको एक बोट बनानी है। मेरे ख्याल से ये कॉन्फॉर्मेशन ड्रॉ करना आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा। आप लोग बोट आसानी से बना सकते हैं। ये लीजिए, ये मैंने चारों कॉन्फॉर्मेशन ड्रॉ कर दिए। सबसे पहले चेयर कॉन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। और चेयर कॉन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर देख चुके हैं। ये इस तरह से चेयर फॉर्म में होता है। और जो चेयर कॉन्फॉर्मेशन का न्यूमेन प्रोजेक्शन है वो मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा किस तरह से चेयर कॉन्फॉर्मेशन का जो न्यूमेन प्रोजेक्शन है वो ड्रॉ होता है। तो यदि आपने इथेन के जो न्यूमेन प्रोजेक्शंस हैं वो यदि आपने ड्रॉ किए हैं तो यहाँ पर भी आप लोग ड्रॉ कर पाएंगे। ये मैंने दो रियर कार्बन बनाए हैं और ये जो डॉट है वो फ्रंट कार्बन है। अब मैं पहले फ्रंट कार्बन के जो 3 बॉन्ड है 120 के एंगल पे उनको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये लीजिए, ये फ्रंट कार्बन के एंगल हैं, फ्रंट कार्बन के बॉन्ड हैं। यहाँ मैं हाइड्रोजन लगा देता हूँ। और अब हम लोग जो रियर कार्बन के जो बॉन्ड्स हैं उनको हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए मैंने रियर कार्बन के जो हाइड्रोजन हैं जो बिल्कुल फ्रंट कार्बन के हाइड्रोजन के बीच में हैं, तीनों सिग्मा बॉन्ड ये मैंने ड्रॉ किए हैं। ये लीजिए, और यहाँ पर भी अब हाइड्रोजन ऐड कर देता हूँ। ये आपके सामने चेयर कॉन्फॉर्मेशन है साइक्लोहेक्सेन का, उसका न्यूमेन प्रोजेक्शन है। न्यूमेन प्रोजेक्शन ऑफ चेयर कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। इसमें आप देख सकते हैं ऑल सी एच बॉन्ड्स क्या है, स्टेगर्ड पोजीशन में है। ऑल सी एच बॉन्ड स्टेगर्ड पोजीशन में है, इसलिए डाइहेड्रल एंगल मैक्सिमम है। और यहाँ पर कोई टॉर्जनल स्ट्रेन नहीं है। तो इस तरह से ड्रॉ करते हैं न्यूमेन के साइक्लोहेक्सेन के न्यूमेन प्रोजेक्शन को। अब जो इसका दूसरा कॉन्फॉर्मेशन है ये देखिए, यहाँ पर एक ये रिप्रेजेंटेशन है साइक्लोहेक्सेन के चेयर कॉन्फॉर्मेशन की, जो चेयर की तरह दिखता है। और बोट कॉन्फॉर्मेशन बोट की तरह दिखता है। अब हम लोग दूसरा कॉन्फॉर्मेशन है बोट कॉन्फॉर्मेशन, उसकी बात करते हैं।
यह देखते हैं कि बोट कॉन्फॉर्मेशन क्यों स्टेबल नहीं होता। तो बोट कॉन्फॉर्मेशन को ड्रॉ करना काफी इजी है, और बोट कॉन्फॉर्मेशन एक बोट की तरह होता है जिसे हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। आप लोग देखिए ध्यान से मैं किस तरह से बोट कॉन्फॉर्मेशन को ड्रॉ कर रहा हूँ। और ये आप, ये एक बोट की तरह है, इसे हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। अब हम इसके जो हाइड्रोजन्स हैं वो ऐड करते हैं इसमें। आप लोग ध्यान से देखिए मैं किस तरह से हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें सारे के सारे जो सी एच बॉन्ड होते हैं वो एक्लिप्स्ड पोजीशन में होते हैं। एक्लिप्स्ड पोजीशन में होने की वजह से ये जो कॉन्फॉर्मेशन है ये कम स्टेबल होता है। ये इसका बोट कॉन्फॉर्मेशन है। और बोट कॉन्फॉर्मेशन के जो न्यूमेन प्रोजेक्शन है उसको भी मैं ड्रॉ करता हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए इस तरह से ये ड्रॉ होगा, और उसे सीखने की कोशिश कीजिए। ये मैंने पहले दो रियर कार्बन बना दिए, ये मैंने फ्रंट कार्बन बना दिए। अब फ्रंट कार्बन के जो बॉन्ड्स हैं तीनों में यहाँ पर ये लीजिए फ्रंट कार्बन मैंने ड्रॉ कर दिए। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं जो चेयर कॉन्फॉर्मेशन है वो एक एक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर है। एक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर में जो हाइड्रोजन जो सी एच बॉन्ड होते हैं उनके बीच में डाइहेड्रल एंगल मिनिमम होता है। तो अब ये जो रियर कार्बन के जो बॉन्ड हैं वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए किस तरह से ड्रॉ होगा। ये बिल्कुल एक ही प्लेन में होते हैं फ्रंट कार्बन के और रियर कार्बन के जो बॉन्ड्स होते हैं वो। तो ये देखिए इस तरह से ये है साइक्लोहेक्सेन के बोट कॉन्फॉर्मेशन का न्यूमेन प्रोजेक्शन। बोट कॉन्फॉर्मेशन का ये न्यूमेन प्रोजेक्शन है, और इसमें आपको पता लग जाएगा कि यह एक, यहाँ पर जितने भी सी एच बॉन्ड्स हैं ऑल सी एच बॉन्ड आर एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स्ड होने की वजह से इनके बीच में टॉर्जनल स्ट्रेन क्रिएट होता है, बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से बोट कॉन्फॉर्मेशन की स्टेबिलिटी चेयर कॉन्फॉर्मेशन के कंपैरिजन में कम होती है। यह एक रीजन है। इसके अलावा जो दूसरा रीजन है कि बोट कॉन्फॉर्मेशन क्यों कम स्टेबल होता है वो है फ्लैगपोल इंटरेक्शन। ये जो दोनों हाइड्रोजन दिख रहे हैं, वन कार्बन, इनकी नंबरिंग कर देते हैं हम लोग। वन कार्बन, सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फाइव कार्बन, और ये सिक्स कार्बन। तो वन कार्बन और फोर्थ कार्बन के जो हाइड्रोजन है, देखिए ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के पास पास आ गए, जिसकी वजह से यहाँ पर अब स्टेरिक स्ट्रेन क्रिएट हो जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं फ्लैगपोल इंटरेक्शन। ये फ्लैगपोल इंटरेक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन दोनों हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं फ्लैगपोल हाइड्रोजन। ये दोनों हाइड्रोजन हैं फ्लैगपोल हाइड्रोजन, और इनके बीच में जो इंटरेक्शन है उसे हम लोग बोलते हैं, जो स्टेरिक इंटरेक्शन है वो है फ्लैगपोल इंटरेक्शन। तो उसकी वजह से भी यह बोट कॉन्फॉर्मेशन की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो यह दोनों बात हम कर चुके हैं कि साइक्लोहेक्सेन में एक्लिप्स्ड होते हैं सारे सी एच बॉन्ड, इसलिए यहाँ पर टॉर्जनल स्ट्रेन होता है। और जो कार्बन वन और कार्बन फोर के जो हाइड्रोजन्स हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आ गए, जिसकी वजह से उनमें रिपल्शन होता है, इंटरेक्शन होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं फ्लैगपोल इंटरेक्शन। क्योंकि इन्हें ये हैं, ये दोनों फ्लैगपोल हाइड्रोजन हैं, इसलिए इनके बीच की इंटरेक्शन को बोलते हैं फ्लैगपोल इंटरेक्शन। और फ्लैगपोल इंटरेक्शन की वजह से भी बोट कॉन्फॉर्मेशन की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। अब हमने यहाँ पर एंगल स्ट्रेन की बात अभी तक नहीं की है। कि हमने अभी बात की थी कि चेयर कॉन्फॉर्मेशन में एंगल स्ट्रेन नहीं होता। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, बोट कॉन्फॉर्मेशन में भी एंगल स्ट्रेन नहीं होता। यहाँ भी सारे के सारे जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 डिग्री के होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा बोट कॉन्फॉर्मेशन में भी एंगल स्ट्रेन नहीं होता, लेकिन बोट कॉन्फॉर्मेशन में टॉर्जनल स्ट्रेन होता है, और बोट कॉन्फॉर्मेशन में फ्लैगपोल इंटरेक्शन होती है, जिसकी वजह से यह जो बोट कॉन्फॉर्मेशन है वो कम होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे हेक्सेन के कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस के बारे में। थैंक यू वेरी मच।